क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में अघोरी के रूप में महादेव प्रकट हुए। दोस्तों, जब से रामलला अयोध्या में विराजित हुए हैं, तब से पूरे देश में सनातन धर्म व भक्ति की लहर दौड़ पड़ी है। अब तो भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी रामलला की भक्ति में मग्न हो रहे हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे चमत्कार के बारे में सुनेंगे जो कि अयोध्या राम मंदिर में हुआ है, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी इस चमत्कार को नमन करेंगे। परंतु चमत्कार को जानने से पहले अगर आप भी रामलला के भक्त हैं और एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब अयोध्या में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उस दिन बहुत सारे मेहमान रामलल्ला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि घंटों तक लाइन में लगकर भी 4 से 5 घंटों बाद दर्शन हो रहे थे। 23 जनवरी का दिन भी कुछ यूं ही गया। जैसे ही रात हुई, 9 बजे के बाद मंदिर में भीड़ कुछ कम हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही रामलल्ला के सोने का टाइम हुआ, तो पुजारी जी ने रामलल्ला को ऐसे सुलाया जैसे कि माता कौशल्या सुलाती थी, और मंदिर के कपाट बंद हुए। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हुए, पुजारी जी मंदिर में ही बने अपने कक्ष में सोने चले गए। तो उसके बाद हुआ एक बड़ा चमत्कार। दोस्तों, रात के लगभग 2 बज रहे थे। अचानक से जैसे किसी सांप के रेंगने की आवाज आई और मंदिर के दरवाजे धीरे से अपने आप खुलने लग गए, मानो कि जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उन्हें खोला हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग गईं। तो इधर से पुजारी जी की अचानक से नींद टूट गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनको लगा कि कोई चोर रात को मंदिर में घुस गया होगा। उन्होंने रामलल्ला की मूर्ति के पास जाकर धीरे से छुपकर देखा कि कोई चोर होगा, लेकिन पुजारी जी क्या देखते हैं कि वहां तो कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि रामलल्ला की मूर्ति के सामने एक महातेजस्वी अघोरी खड़ा था, जिसकी लंबी लंबी काली जटाएं थीं और हाथ में कमंडल तन पर रख लिपटी हुई थी। हाथों और गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई थीं और उनके माथे पर एक अद्वितीय तेज चमक रहा था। दरअसल दोस्तों, वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव स्वयं थे, जो कि अपने राम जी से मिलने आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी जी उन अघोरी बाबा को देखकर एक बार तो डर से गए, लेकिन फिर उनको लगा कि उतने लोगों में यह भी शायद रामलल्ला के दर्शन करने आए थे और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसलिए मंदिर में आ गए होंगे। इतना सोचकर पुजारी जी ने अघोरी बाबा के पास जाके उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि बाबा, इस समय आप यहाँ कैसे? तो अघोरी बाबा ने कहा, जहां मेरे स्वामी हो और वहां मैं न आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए और उनसे फिर से बोले, बाबा, अगर आपने भोजन पानी नहीं किया तो आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं। तो अघोरी बाबा रामलल्ला की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके दर्शन से बढ़कर और भी कोई भूख होगी? तब भी पुजारी जी समझ नहीं पाए और अघोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है बाबा, कोई जरूरत पड़े तो बताना, मैं पास ही कक्ष में सो रहा हूं, जय श्री राम। और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए। उसके बाद तो नजारा कुछ और ही था। वो तेजस्वी अघोरी रामलल्ला की मूर्ति के पास जाकर बोले, उठिए प्रभु, आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूं, आपके बाल रूप के दर्शन के लिए कितना तड़प रहा हूं, प्रभु दर्शन दीजिए। इतना सुनते ही रामलल्ला की मूर्ति से आवाज आई, बिना आपके दर्शन में कैसे सो सकता हूं भगवान, कब से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इतनी देर क्यों कर दी? तो अघोरी बाबा बोले, हे प्रभु, जहां आपका रूप हो और आपके बाल रूप की लीला देखने मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? कब से आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज आपसे साक्षात कलयुग में मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था, आपकी बाल लीला में शामिल होने आया था, जहां सारे देवगण आपकी लीला में कोई न कोई रूप बनाकर शामिल हो जाते हैं और आपकी लीला को अपनी आंखों से देखते हैं, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? अघोरी स्वरूप भोलेनाथ बोले। उसके बाद भोलेनाथ और रामलल्ला वो पल याद करने लगे। बात त्रेता युग की है, जब अयोध्या नगरी में राम जी के 5 साल के होने की खुशियां मनाई जा रही थीं, चारों ओर बधाइयां गाई जा रही थीं। उस समय देवाधिदेव शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अयोध्या नगर में मंगलगान और बधाइयों का दृश्य देखा था। उसका वर्णन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरा हृदय उनका बाल मुख देखने के लिए छटपटा रहा है।
मेरा जी चाहता है कि श्री राम की लीला में शामिल होने पृथ्वी पर चला जाऊं। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय विचलित हो गया और माता पार्वती बोली कि स्वामी, मैं कैसे रह पाऊंगी बिन आपके। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, प्राण प्यारी, मैं अपने रुद्रों में से एक रुद्र को अपने वानर स्वरूप में भेजूंगा और बाकी रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा। बस मैं जो माया रचने जा रहा हूं उसका तमाशा देखो। भोले शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देखकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचते हुए देखोगी बस। फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे डमरू। वह तो सभी जानते हैं कि जब वानर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकलकर घर से बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। राम लखन दौड़कर महल के द्वार पर आ गए। राम लखन को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गईं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने वानर का तमाशा। तनिक कल्पना कीजिए कितना मनोरम दृश्य होगा, कितना सुख मिल रहा होगा हनुमान जी को। राम जी ताली बजा बजाकर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया। मदारी और वानर के करतबों से प्रश्न होकर माता कौशल्या ने हीरे और जवाहरात से भरा थाल मंगवाया और मदारी भोले शंकर को अर्पण करने लगी। शंकर जी ने कहा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी रानियां क्या जाने की, जिनकी एक दृष्टि से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। अब उनको क्या पता कि ओघड़नाथ को धन दौलत से क्या लेना। उनका खजाना तो राम जी है, जिनके लिए वह यह सब कर रहे हैं। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींची, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मुख भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूं और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। तब राम जी कौशल्या माता से बोले, माता मुझे यह वानर ले दे, जो बाबा मांगे वह दे दे। अरे बेटा राम, तू बावला हो गया है क्या? भला कोई वानर को भी अपने घर में रखता है क्या? ये तुम्हें काट खाएगा। फिर वह शंकर जी से बोली, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वाण का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इतना सुनना था कि भोले बाबा ने मन ही मन राम जी को फिर कहा, प्रभु रोक लीजिए, अभी आपके दर्शन के आनंद कहां ले पाया हूं। शंकर जी ने फिर हनुमान जी की रस्सी खींची। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोहनी मारी और वह भी रोने लगे। उनको देखकर भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगे। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे थे। उन्होंने बच्चों को रोते सुना तो उन्होंने रानियों से पूछा कि बालक क्यों रो रहे हैं। रानियां बोली कि यह वानर मांग रहे हैं, उनकी मांग कैसे पूरी कर सकती हूं भला। राजा के घर में क्या वानर अच्छे लगते हैं। बस महाराज यही बात है कि बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और रोए जा रहे हैं। महाराज दशरथ बोले कि मेरे ये चारों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। यह मदारी बाबा जो ले, इन्हें हीरे मोती दे दो और बदले में यह वानर ले लो। अब राजा की आज्ञा के आगे रानियां भी मजबूर हो गईं और बोली, ऐ मदारी बाबा, राजा जी की आज्ञा का पालन कीजिए, ये वानर हमें दे दीजिए। इसके बराबर तोलकर सोना, चांदी, हीरे मोती ले लो। अब शंकर जी की बारी आई। उन्होंने नाटक रचाया और बोले, महारानी क्या कहती हो, मैं वानर बेचने नहीं आया। यह बचपन से मेरे साथ है और मेरी रोजी रोटी का एकमात्र गुजारा है। इसे नचाकर ही मैं अपनी रोटी पूरी कर रहा हूं। फिर शंकर जी बोले कि मैया, अगर तुम झोली फैलाकर मांगोगी तो बिना दाम के ही दे दूंगा। आखिर दुखी होकर रानियों ने झोली फैला दी। तब शंकर जी बोले, माता मुझे वानर देने में कोई संकोच नहीं है, परंतु इस वानर को एक बुरी आदत पड़ी है। रानियां बोली, वह क्या बाबा? तब शंकर बने। बाबा शिव मदारी ने कहा कि इसको भजनों पर नाचने की आदत पड़ी हुई है। अगर यह नाचेगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। अब सोच लो तुम्हारे घर में इसे कौन नचाएगा। तब 5 साल के राम लल्ला बोले कि मैं इसको रोज नचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तब मैया बोली, क्या बात करता है रे, तू वानर को कैसे नचाएगा? जाओ बाबा ले जाओ अपना वानर, हमसे ये नहीं होगा। तब राम जी बोले, मैया तुम चाहो तो मैं अभी नचाकर दिखाऊं। लाओ बाबा, मुझे डोरी दो वानर की,
भोलेनाथ ने बजरंग बली की डोर राम जी के हाथ में दे दी और नचाने लगे श्री राम जी और नाचने लगे बजरंगी। संघ में बाबा भोले भी नाचने लगे। उनको देखकर राजा दशरथ और रानियां और वहां सभी मौजूद लोग नाचने लगे। वाह, क्या लीला कर रहे हैं राम लल्ला। इन सबको देखकर राम जी ने माता जी से पूछा, क्यों मैया, नचाना आता है ना मुझे? माता कौशल्या बोली, बंद कर रे अपनी लीला। तुम्हें वानर अच्छा लगता है, तुम ले लो। भोले बाबा से रानियों ने वह वानर ले लिया। आखिर महादेव भी तो यही चाहते थे कि वह अपने 11वें रुद्र अवतार में राम जी के पास रहे और रावण वध में उनका साथ दे। भला अब कलयुग में महादेव अपने राम जी से कहां दूर रह सकते थे, तो आ गए अयोध्या नगरी में अपने 5 साल के राम लल्ला के दर्शन के लिए। लेकिन इस बार महादेव ने अघोरी बाबा का स्वरूप धारण किया था। जब जब भी हर युग में राम लल्ला आएंगे तो महादेव कोई ना कोई रूप लेकर उनके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। तीनों लोकों के स्वामी है ये, कब क्या कर जाए किसी को क्या पता। एक पल में ही बाल लीला करके बिल्कुल नटखट बच्चे बन जाते हैं, तो कहीं विराट रूप लेकर महाराक्षसों का विनाश कर देते हैं। कौन इनकी महिमा को समझ पाया है।